मूवी की शुरुआत एक बहुत ही ब्रूटल और खूनी एरिना को दिखाने से होती है। ये एरिना बहुत ही ब्रूटल और ब्लडी है। ये जगह सिर्फ मार्शल आर्ट्स के लिए है, जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही फाइट करती है। पर ये कोई नॉर्मल लड़कियां नहीं है। सारी कॉन्टेस्टेंट्स दुनिया की सबसे खतरनाक और बेस्ट फीमेल फाइटर्स हैं। जितनी उनकी फिजिक्स अच्छी है, उतना ही उनका लुक अट्रैक्टिव। मैच में हर ब्रूटल अटैक देखकर यहाँ बैठे जेंटलमैन एक्साइटमेंट से दीवाने हो जाते हैं और इन्हीं सब फाइटर्स में एक लड़की इन सब का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। शुरू में तो वह बस गलती से इस कंपटीशन में आ गई थी, लेकिन समझना मत कि वो एक कमजोर है, बल्कि वो एक डेंजरस अपोनेंट है। और बस 3 महीने पहले की बात है। ये लड़की जेन एक रेगुलर होटल वेट्रेस थी। उसके ब्यूटीफुल फेस और हॉट बॉडी की वजह से उसे हमेशा कोई न कोई बदमाश गैंगस्टर टच करने की कोशिश करता था, पर ये उनके लिए एकदम रॉन्ग चॉइस बन जाती थी। एक बार एक आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने लगा, तब जेन ने उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर डाली। इसके बाद क्या था, जेन को इस होटल से निकाल दिया गया और ये जेन की इसी महीने की तीसरी जॉब थी जहां से उसे निकाल दिया गया था। वो आदमी जो जेन के हाथों से पिटा था, उसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और पार्किंग एरिया में अपने गुंडों के साथ बैठकर के जेन के आने का इंतजार करने लगा ताकि यहाँ पर उससे अपना बदला ले सके। लेकिन जेन ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी से भी डर जाए। उसने उस आदमी की एक ऐसी जगह पर लात मार दी जहाँ पर दर्द सबसे ज्यादा होता है। जेन ने उसके सारे गुंडों की मार मार कर के हड्डियां पसलियां तोड़ दी। एक गुंडा जान बचा कर के भागने लगा, लेकिन जेन ने उसे भी पकड़ कर के अच्छी तरह से धो डाला। जेन इतनी बहादुर इसलिए है क्योंकि वो बचपन से ही अपने डैड के साथ मार्शल आर्ट्स करती थी। 10 साल पहले उसके पापा एक वॉरियर थे जो एक कंपटीशन के लिए हांगकांग आने के बाद से ही गायब हो गए। यह बात हमेशा जेन के दिल में चुभती रहती, लेकिन अब जेन बड़ी हो गई है और टफ भी, इसलिए आज उसने सोचा कि बैग पैक करो और हांगकांग चलो। जेन अब डिसाइड करती है कि वो खुद हांगकांग जाकर के पता करेगी कि आखिर उसके डैड को क्या हुआ। वो अपनी माँ को अलविदा कहकर के निकल पड़ती है। लेकिन जेन हांगकांग में बिल्कुल नई और अनजान थी, इसलिए बस से उतरते ही एक लोकल गैंग ने उसे ट्रिक के जरिए एक सुनसान जगह पर ले जाने का ट्राई किया। अब तक जेन समझ गई थी कि उन्हें उसका सिर्फ हैंडबैग चाहिए। उसने तुरंत एक्शन लेते हुए उनकी धुलाई करना शुरू कर दी, लेकिन जेन अकेली थी और वो बहुत सारे, इसलिए वो उनका मुकाबला नहीं कर पाई। तभी एक औरत वहाँ पर आई और उसने उन सबको ढेर कर दिया। जेन को धुलाई होने की वजह से धुंधला सा दिख रहा था। जब जेन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक टेम्पल में पाती है और जिसने उसे बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर सू थी, जो हांगकांग में वुडांग सेठ की गुरु थी। रिकवरी के बाद जेन उसकी काफी मदद करती है। वो उसके लिए टेम्पल को अच्छी तरह से साफ कर देती है जो काफी टाइम से साफ नहीं हुआ था। मास्टर सू ने टेम्पल की सफाई के लिए कुछ लोगों को भी लगाया था, लेकिन वे लोग यहाँ पर आकर के सिर्फ टाइम पास करते थे और कुछ नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 5 साल पहले मास्टर सू ने भी एक अंडरग्राउंड कंपटीशन में हिस्सा लिया था। फाइनल मैच में उसका सामना हुआ था एक शाओलिन लड़की वाई से। दोनों की फाइट इतनी जबरदस्त थी कि विनर डिसाइड ही नहीं हो पाया। इसलिए ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि मनी दोनों के बीच में आधी आधी बांटी जाएगी, लेकिन वाई ने प्राइज मनी को आधा आधा करने से मना कर दिया। तब ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि अब अगली फाइट तभी होगी जब तुम दोनों अपनी अपनी डिसाइपल लेकर के आओगे और वही डिसाइड करेगा कि विनर कौन होगा। तब से मास्टर सू अपनी डिसाइपल ढूंढ रही थी और अब उस कंपटीशन के लिए सिर्फ 3 महीने बचे थे। तभी जेन वहां पहुंची। कोइंसिडेंस ये भी था कि जेन के यहाँ आने का गोल भी यही कंपटीशन था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेन की फाइटिंग स्किल्स अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अगर वो कंपटीशन में गई तो उसकी मौत पक्की थी। अभी जेन यहाँ से निकलने ही वाली थी। तभी मास्टर सू ने कहा कि अगर मैं इस छोटी सी चिड़िया को बचा पाई तो तुम मेरी डिसाइपल बन जाओगी और कंपटीशन में हिस्सा लोगी। उसके लिए मैं तुम्हें ट्रेंड करूंगी। फिर मास्टर सू ने अपनी मार्शल पावर आर्ट यूज की। उसने अपनी एनर्जी चिड़िया की बॉडी में भेजी और जेन की आंखों के सामने ही वो चिड़िया दोबारा जिंदा होकर के उड़ गई। ये सब देख कर के लग रहा था कि जैसे किस्मत ने जेन को मास्टर सू के पास भेजा है। उस दिन से ही जेन की ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। सबसे पहला स्टेप था स्टैंड ट्रेनिंग, मतलब सीधे खड़े रहना और साथ ही बैलेंस बनाए रखना। बारिश हो या धूप, सुबह आंख खुलते ही प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। शुरुआत में ये सब कुछ जेन के लिए बहुत मुश्किल था, पर 2 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद जेन की स्किल्स इंप्रूव होने लगी। उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से ज्यादा हो गई थी, लेकिन अभी भी वह मास्टर सू के लेवल के आसपास भी नहीं थी। वो एक बड़ा घंटा एक हाथ से बजा भी नहीं पाती थी, जो मास्टर सू के लिए एक बाएं हाथ का खेल था। उधर शाओलिन आर्ट स्कूल में एक मिस्टीरियस लड़की आई। उसने एंटर करते ही 10 फाइटर्स को चैलेंज कर दिया। एक लंबी लड़की ने उससे फाइट की, लेकिन तुरंत ही हार गई क्योंकि उस लड़की की पावर बहुत ज्यादा हाई थी। उस मिस्टीरियस लड़की का नाम था लिंक। वो एक ऐसी लड़की थी
जो बस इधर उधर घूमती रहती थी क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं था। शाओलिन स्कूल ने उसे एक ऑफर दिया, उसको रहने के लिए जगह, खाना और ट्रेनिंग, और प्रॉमिस किया कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। लिंक वैसे तो एक बेघर भटकती हुई लड़की थी, लेकिन इस ऑफर को सुनते ही फौरन मान गई। एक तरफ जेन ट्रेनिंग कर रही है, दूसरी तरफ लिंक शाओलिन की तैयारी कर रही थी। दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के सामने आने ही वाली हैं। देखते ही देखते 3 महीने का वक्त निकल गया और आज वो दिन आ गया था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। अंडरग्राउंड कंपटीशन जो हर 5 साल में होता था। ये एरिना दुनिया के अलग अलग हिस्सों से चुनी गई सबसे डेंजरस फीमेल फाइटर से भर जाता है। हर एक ने अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन किया और फिर टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। सबसे पहली फाइट थी जेन की और उसके सामने थी ताइक्वांडो की एक फाइटर। उसकी किकिंग पावर बहुत ही जबरदस्त थी। उसके एक सॉलिड किक ने तो जेन का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जेन को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, लेकिन जेन ने गहरी सांस ली, अपने आप को कैलम किया और अपोनेंट की रिदम को समझने लगी। पर जैसे ही उसने कंट्रोल किया, एक जबरदस्त किक मारी और अपने अपोनेंट को एरिना से बाहर गिरा दिया। ऐसे ही पहली फाइट जेन जीत गई। अगले राउंड में एक लड़की जैसे स्टेज पर उतरी, पूरा क्राउड शॉक हो गया। ये लड़की थी या कोई मर्दानी शक्तिमान, लेकिन उसकी अपोनेंट एक सिंपल सी कम लुकिंग वाली लड़की। सबको लग रहा था कि इसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन उस सिंपल लड़की ने एक ही पंच में उस खतरनाक लड़की को ढेर करके सबको शॉक्ड कर दिया। धीरे धीरे एरिना में हर फाइट अपना अलग ही रंग दिखाने लगी। हर एक फाइटर अपनी स्पेशल स्किल्स के साथ फाइट कर रही थी। इस वक्त जेन को सच में समझ में आया कि एरिना का टेंशन कितना ज्यादा है, और सबसे ज्यादा डर जेन को उस वक्त लगा जब एक खतरनाक फाइटर श्वेता रिंग में आई। वो इतनी क्रूल थी कि अपोनेंट ऑलरेडी रिंग में गिर गई, लेकिन फिर भी उसने मारना बंद नहीं किया। उसने अपने अपोनेंट का सिर पकड़कर ब्रूटल पंचेज मार मार करके उसकी जान ले ली। और आज का लास्ट मैच था लिंक का, जो शाओलिन को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसकी अपोनेंट थी एक इजरायली फाइटर। लिंक ने अपनी फाइटिंग स्किल दिखाई और उस इजरायली लड़की को एरिना से बाहर फेंक दिया, और इस तरह से पहला राउंड उसने जीत लिया। विनर्स को थोड़ा रेस्ट दिया गया, लेकिन जेन को रेस्ट करने की बजाय एक और काम करना था। उसने जिन लोगों से अपना वॉलेट खो दिया था उन्हें ढूंढ निकालने की सोची और अपने सीखे गए मार्शल आर्ट्स मूव्स यूज करके उन्हें पीट दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ये एक्शन मास्टर सू ने देख लिया। वो गुस्से में थी कि जेन को सिखाई गई उसकी स्पेशल स्किल्स को उसने ऐसे ठग और चपड़ गंजुओं पर यूज की। गुस्से में आकर के सू ने जेन को टेम्पल से निकाल दिया। अब वो सू की डिसाइपल नहीं रही। कंफ्यूजन में जेन अपने फादर का फोटो देखती रही। तभी उसे फोटो के पीछे एक बिजनेस कार्ड मिला जो उसे एरिना में एक इवेंट और ऑर्गेनाइजर आदमी ने दिया था। तो जेन ने डिसाइड किया कि वो इस आदमी से अपने फादर के बारे में पूछेगी। होटल पहुंचने पर उसने अपने फादर की फोटो निकाली। उस आदमी का नाम था सेंग। सेंग ने फोटो देखी और तुरंत जेन के फादर को पहचान लिया। उसने बताया कि 10 साल पहले तुम्हारे फादर भी इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे, लेकिन अचानक फाइनल मैच से पहले वो डिसअपेयर हो गए और आज तक किसी को पता नहीं कि क्यों। अगले दिन शुरू हुआ सेकंड राउंड। इस राउंड में फाइटर्स को वेपन से यूज करने की परमिशन थी। जैसे ही कोंग बजा, पहला मैच स्टार्ट हो गया। एक फाइटर जो व्हाइट ड्रेस में थी स्पेयर लेकर के अरीना में आई और तुरंत ही अपर हेड लिया। उसकी अपोनेंट ननचक्स यूज कर रही थी और ननचक्स सिर्फ क्लोज रेंज में काम करते हैं, लेकिन तभी उस अपोनेंट ने अपने डिसएडवांटेज को अपनी एडवांटेज बना लिया और एक जबरदस्त किक मार के व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को बाउंड्री से बाहर गिरा दिया। कहानी और भी ज्यादा गर्म हो गई है। एक तरफ जेन अपनी डिसाइपल वाली जगह खो चुकी है और दूसरी तरफ कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। अब आती है जेन की बारी। उसकी अपोनेंट एक बड़ी सी तलवार लेकर के आई। जेन ने भी उसी रेंज के स्वॉर्ड चुन ली। दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अपोनेंट ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए थोड़ी ही देर में जेन डिसएडवांटेज में आ गई। लेकिन फिर भी उसने अपनी अपोनेंट के तेज अटैक्स का फायदा उठाया। तभी जेन ने जल्दी से टूटी हुई स्वॉर्ड का हैंडल उठाया और उसके सिर पर फेंक दिया, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गई। ऐसे करके जेन मुश्किल से बच गई और मैच विनर बन गई। तीसरा राउंड स्वेटा और जेन की नई दोस्त कैसेडी के बीच हुआ। जैसे स्वेटा स्टेज पर आई, उसने एकदम से अपनी तलवार कंटेम्प्ट के साथ फेंक दी, जैसे उसे उसकी जरूरत ही ना हो। और वैसे भी वो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सिर्फ एक पंच में उसने कैसेडी का हार्ट डिसेबल कर दिया। फिर उसने कैसेडी को जमीन पर पटका और बगैर रुके उसके चेहरे पर ब्रूटल पंचेस मारने लगी। उस वक्त कैसेडी बाउंड्री
के बाहर क्रोल करके सरेंडर करना चाहती थी, लेकिन उस स्कार्ड औरत ने उसे एक चांस तक नहीं दिया। श्वेता ने सबके खासकर जेन की आंखों के सामने ही उसकी फ्रेंड कैसेडी का काम तमाम कर डाला। कैसेडी जेन की इकलौती दोस्त थी जिससे जेन अपने दिल की बात किया करती थी। ये देखकर के जेन पूरी तरह से टूट गई और लॉकर रूम में जाकर के फूट फूट करके रोने लगी। कैसेडी की मौत के साथ जेन का कॉन्फिडेंस भी टूट गया। अपनी फ्रेंड को आंखों के सामने मरता देख कर के जेन बिल्कुल शॉक हो गई और सबसे बुरा ये था कि उसका अगला अपोनेंट श्वेता ही थी। जेन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन अपने आप को शांत करने की कोशिश भी कर रही थी। वहीं बाहर लिंग अपने अपोनेंट से फाइट कर रही थी। एक टफ फाइट के बाद वह भी सेमीफाइनल मैच जीत गई। तभी जेन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और दोबारा स्टेज पर आ पहुंची। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन था। श्वेता के अटैक्स के सामने वो बिल्कुल रिलैक्स दिखी और फिर जेन ने कंटिन्यू अटैक्स स्टार्ट कर दिए। श्वेता की अटैक्स भी देखने लायक थी। वो बिल्कुल पागल शेरनी की तरह आई और जेन को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर बैठकर के किक्स और पंचेस बरसाने लगी। इतने सारे स्ट्राइक के बाद जेन बिल्कुल बेहोश सी हो गई। सबको लगा कि जेन मर गई है, लेकिन तभी अचानक से वो वापस खड़ी हो गई। ये देखकर के श्वेता और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और सीधा उस पर कूद गई। लेकिन अब जेन एकदम बदल चुकी थी। उसने बिना रुके श्वेता पर ब्रूटलेस अटैक शुरू कर दिए। हर एक पंच, हर एक किक एकदम परफेक्ट लैंड हो रहा था और इस बार उसने उसे कोई चांस नहीं दिया और इसी तरह आखिर में श्वेता मैच हार गई। फाइट के दौरान जेन की भी पसलियां टूट गई थी। जब वह वापस वेटिंग रूम में आई तो सेंग भी वहां पर आ पहुंचा। उसने कहा कि तुम्हें अपने फादर का रास्ता फॉलो करना चाहिए। फिर उसने सच रिवील किया, तुम्हारा फादर भी कभी फाइनल तक आया था, लेकिन खुद जीतने के लिए सेंग ने उसे ही मार दिया था क्योंकि उसने बेट जेन के फादर के अपोनेंट पर लगाई थी। अब सेंग चाहता था कि वही चीज जेन के साथ रिपीट करे, लेकिन उसने देखा कि जेन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। जख्मी जेन मास्टर सू के पास पहुंची और कहा कि प्लीज मुझे हील करो ताकि मैं अपने फादर का बदला ले सकूं। लेकिन पहले सू मना कर देती है कि जेन रिवेंज के पीछे ना भागे। तभी सू को भी अपना दर्द याद आया क्योंकि कभी सेंग ने उसके लवर को भी मार दिया था। तभी जेन ने अपने फादर की फोटो निकाली जिसके पीछे एक लाइन लिखी थी कि शैतान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अच्छे लोगों को अंधा बनाने की। ये पढ़कर के सू समझ गई कि इस बार सेंग को जीतने नहीं देना। उसने डिसाइड किया कि वो जेन के जख्म को रात भर में हील करेगी। अभी सेंग अपने जीत की खुशी मना ही रहा था, तभी सू अपनी डिसाइपल की कोच बनकर के फाइनल में उसके साथ आई। जब सेंग ने देखा कि जेन रिकवर हो गई है तो उसका चेहरा उतर गया। फाइनल के लिए लिंग भी ऑलरेडी वहां पर इंतजार कर रही थी। रेफरी के सिग्नल के साथ ही मैच शुरू हो गया। लिंग जिसे कोई चोट नहीं लगी थी वो एकदम कॉन्फिडेंट थी। फाइट स्टार्ट होते ही उसने भयानक अटैक्स लॉन्च कर दिए। वहीं जेन का हाल पहले ही बुरा था, वो सिर्फ लिंग के अटैक्स को ब्लॉक ही कर पा रही थी। उसमें फाइट बैक करने की ताकत ही नहीं थी। लेकिन लिंग ने उसकी इंजरीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और एक के बाद एक जबरदस्त पंचेस की बरसात करती रही। एक हैवी पंच जेन के सिर पर लगा और वो लड़खड़ा गई। क्राउड को लगा कि अब तो मैच खत्म, लेकिन इसी बीच जेन ने अपने फादर की तस्वीर देखी जो उसे तसल्ली दे रहे थे। बस वही लुक उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट भर देता है। अब जेन ने अपने दर्द को भूल कर के सीधे काउंटर अटैक स्टार्ट कर दिए। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आखिर में उसने एक ऐसा जबरदस्त किक मारा जिससे लिंक सीधी उछल कर के पानी में जाकर के गिरी और इस तरह से फाइनल मैच की विनर जेन बन गई। अब सेंग भी अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। उसके विक्टिम में वाई के रिलेटिव भी शामिल थे, लेकिन वाई को लगता था कि वो सू की वजह से मारे गए हैं, इसीलिए वो मास्टर सू से इतनी नफरत करती थी। सेंग को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह से सू और वाई के बीच की सालों पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो गई और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लेडी ब्लड फाइट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।